बच्चों का आपके परिवार इस न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के अंक में हम अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को बताएंगे हिंदी का बहुत ही बेस्ट आपका टॉपिक है, वो क्या है? रस है। आप जानते हो कि बिना रस के काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए काव्य में यदि रस ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ध्यान दीजिएगा, आज के अंक में आप देखेंगे रस बहुत ही सुंदर टॉपिक है हिंदी का। आप जानते हो सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमें जानते हैं कि आज हम हिंदी पढ़ाएंगे यहाँ पे, और बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा सा पढ़ें और कुछ अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करें और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। आइए इसी श्रृंखला में हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो बन जाता है वो बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। पहला प्रश्न बन जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? यस सर। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कभी आपके पेपर में आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। देखिए अभी से आप लोग गलत कर रहे हैं, अभी से आप लोग गलत कर रहे हैं। क्या है आपका? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आइए इसी श्रृंखला में यदि आपके पेपर में पूछा जाता है कि रसों के राजा कौन हैं, तो आइए देखिए रसों के राजा हम आपको बताएंगे कौन है? भरत मुनि। कौन है? रसों के राजा कौन है? भरत मुनि है। देखिए रसों के राजा याद हो गया, कौन है? भरत मुनि। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे रसों की मुख्य संख्या कितनी होती है। रसों की मुख्य संख्या कितनी होती है, तो देखिए मुख्य प्रकार के आपके जो रस होते हैं वो कितने होते हैं? 9 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 9 प्रकार के पाए जाते हैं। तो आइए देखिए इस अंक में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए 9 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए देखिए सबसे पहले आता है श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। आइए देखिए यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे, देखिए यहाँ पे देखेंगे वीर रस। देखिए कौन सा रस है आपका? वीर रस। यहाँ पे देखेंगे तो वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखते हैं कौन सा होता है? रौद्र रस। देखिए ये रौद्र रस, पेपर में आपके पूछा जाए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो होता है क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। आइए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यदि पूछा जाए कि आपका विभत्स रस, देखिए विभत्स रस, देखिए यहाँ पे विभत्स रस, तो यहाँ पे देखिए इसका स्थायी भाव क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जुगुप्सा होता है। क्या है? जुगुप्सा। यहाँ पे जुगुप्सा आपका देखिए, और जुगुप्सा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? घृणा होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? घृणा होता है। देखिए तो देखिए विभत्स रस भी आपने देखा। अब देखते हैं यहाँ पे अद्भुत रस। अद्भुत रस यहाँ पे देखेंगे, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव क्या होता है वो क्या होता है? विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय। विस्मय या आश्चर्य एक ही चीज है। विस्मय या आश्चर्य एक ही चीज है। अब हम यहाँ पे चलेंगे अद्भुत, यहाँ पे इसके बाद देखते हैं यहाँ पे शांत। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव कभी पूछा जाए तो क्या होता है? आइए देखते हैं निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। देखिए स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। यहाँ पे देखिए निर्वेद होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, आता है क्या? हास्य रस। यहाँ पे क्या आता है? हास्य रस। देखिए आपका आता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है?
हास होता है। देखिए ये आपका हास होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, भयानक रस आता है। क्या आता है, यहाँ पे देखिए भयानक रस आता है। इसका जो स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, भय होता है। क्या होता है, भय होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं वो कौन सा है आपका। देखिए यहाँ पे करुण रस आता है। क्या आता है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। तो देखा आपने यहाँ पे प्रकार, श्रृंगार रस ये पहला हो गया, वीर रस ये दूसरा हो गया, रौद्र आपका तीसरा हो गया, विभत्स आपका चौथा हो गया, अद्भुत ये आपका पांचवा हो गया, शांति ये छठवां हो गया, हास्य ये सातवां हो गया, भयानक ये आठवां हो गया, करुण आपका नौवां रस। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्य रसों की संख्या कितनी है, 9 प्रकार के रस पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थायी भाव आपके पेपर में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। कभी पूछा जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, रति बताएंगे। वीर रस पूछा जाए तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। रौद्र रस आपका पूछा जाए तो क्या होता है, क्रोध होता है। विभत्स पूछा जाए तो देखिए विभत्स क्या होता है, यहाँ पे गुस्सा होता है। अद्भुत पूछा जाए तो इसका क्या होता है, विस्मय होता है। शांति रस पूछा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, निवेद होता है। हास्य रस पूछा जाए तो इसका क्या होता है, हास होता है। यहाँ पे भयानक रस पूछा जाए तो इसका क्या होता है, भय होता है। यहाँ पे करुण रस पूछा जाए तो इसका क्या होता है, शोक। देखिए आपने याद किया होगा, बहुत ही आसानी से इसको आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पे चलते हैं, व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं, श्रृंगार रस की व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस की व्याख्या करेंगे। श्रृंगार रस, कुछ कवि या रचनाकार इनको 11 मानते हैं, कुछ आपके इनको 13 मानते हैं। तो देखा आपने 11 13 कैसे हो जाएंगे, वो देखें आप। सबसे पहले देखें कि 11 और 13 कैसे हो जाते हैं, उनकी व्याख्या हम यहाँ पे देने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और ध्यान से मनन करें, ध्यान से चिंतन करें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भावों से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा रस है, तो भावों को पहचानने का प्रयास यहाँ पे करें। ठीक है ना, भावों को पहचानिए। यहाँ पे देखिए, तो आइए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं क्या, रस। रस में आपको सबसे पहले कौन सा है आपका, श्रृंगार। कभी आ जाए पेपर में कि किस रस को रसों का राजा कहते हैं, तो देखिए किस रस को रसों का राजा कहते हैं। तो आइए देखिए आंसर आ चुका, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसों का राजा कहते हैं। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसों का राजा कहा जाता है। अब आइए देखिए यहाँ पे 11 कैसे होते हैं, कुछ हमारे रचनाकार कैसे करते हैं, देखिए वो देखिए। श्रृंगार रस को कुछ लोग यहाँ पे 2 भेद इसके बताते हैं। आइए उधर 2 भेद कौन कौन से होते हैं, 2 भेद क्या बताते हैं। एक संयोग रस, यहाँ पे क्या है, संयोग रस, और दूसरा क्या बताते हैं, वियोग रस। दूसरा क्या बताते हैं यहाँ पे, एक पहला आपका क्या, संयोग रस, और दूसरा आपका वियोग रस। देखिए यहाँ पे देखिए वियोग रस। अब देखते हैं संयोग रस और आपका वियोग रस। तो देख लेते हैं पहले संयोग रस क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या संयोग रस क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए अब इसकी व्याख्या लेंगे यहाँ पे आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, संयोग रस। यहाँ पे देखिए नाम है इसका संयोग है, इसका नाम ही क्या है आपका, संयोग। कभी कभी जब कोई अचानक मिल जाता है तो क्या कहते हैं, अरे संयोग है भाई। ठीक है ना, कोई मिल जाए कहीं पे, रास्ते मिल जाए, कहीं पे मिल जाए, क्या है, संयोग है। यहाँ पे देखिए संयोग कैसे, फिल्म देखा होगा आपने, फिल्म देखा है ना, बहुत से लोग देखते हैं भाई, बहुत से बच्चे देखते हैं। ठीक है ना, और जरूरी कि बच्चे देखें, तमाम बूढ़े भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत से लोग फिल्म देखते हैं तो वहां पे क्या है, हीरो और हीरोइन का मिलन होता है। किसका, हीरो और हीरोइन का मिलन होता है, वो क्या है आपका संयोग रस। कौन सा है, संयोग रस है वहां पे देखिए। और कोई जरूरी नहीं कि हीरो और हीरोइन का मिलन, ठीक है ना, अपनों का मिलन, ठीक है ना, ये संयोग है।
ठीक है ना, कि माता पिता से कोई बच्चा बिछड़ जाए और फिर वो मिल जाए तो क्या है आपका संयोग है। वो थोड़ी है कि आपका हीरो हीरोइन बन गया, ठीक है ना, क्या है आपका संयोग है आपका। देखिए किसी का भी अपनों का मिलन कोई मिल जाए तो क्या कहते हैं आपका संयोग है, ठीक है ना। संयोग बस आपका कोई काम बन जाए तो क्या है आपका संयोग है। तो आइए देखिए इसका संयोग का उदाहरण क्या हो सकता है, क्या है अपनों का मिलना। इसमें क्या विशेषता आपने देखा, संयोग में क्या देखा आपने, अपनों का मिलन होता है। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं आप लोग अपनों का मिलन। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अच्छा उदाहरण क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है ना। यहाँ पे संयोग का श्रृंगार का उदाहरण क्या होता है, श्रृंगार का है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। देखिए ये क्या है आपका श्रृंगार रस है। अब यहाँ पे आप संयोग की बात करेंगे, वियोग की बात करेंगे। तो आइए देखिए संयोग की बात क्या है, आपको मालूम है सीता जी का स्वयंवर होता है ना, किसका स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर होता है। और बहुत से राजा वहां बन ठन के जाते हैं कि हम धनुष को उठा लेंगे, ठीक है ना, और सीता के साथ शादी कर लेंगे, ठीक है ना। बड़े राजा बन ठन के जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर हिला नहीं पाते हैं, ठीक है, हिला नहीं पाते हैं। और वहां मां सीता ध्यान दो जब देखती हैं दृश्य तो उनको भय रहता है कि कोई धनुष तोड़ ना दे। यदि कोई धनुष तोड़े तो भगवान राम ही तोड़े। उनको पहले से स्नेह होता है किससे, भगवान राम से। तो जानते हो मन में वो स्मरण कर रहे हैं किसको, देखिए स्मरण करें कि राम ही मिले हमको। और इसके लिए पूजा अर्चना भी, जब कोई किसी को मिलना होता है तो लोग पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना, तारकेश्वर मंदिर जाते हैं भाई, ठीक है ना, और किसी मंदिर आपके जाते हैं कामना को पूरी करने के लिए। तो वैसे आपका माँ सीता भी कामना को पूरी करने के लिए किसका स्मरण कर रही है, माँ पार्वती का स्मरण कर रही हैं। क्या स्मरण कर रही हैं, मन ही मन मनावय कुलानी, मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। देखा ना आपने, वो स्मरण कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए उनका कहीं न कहीं क्या है स्मरण, और कहीं न कहीं उनकी शक्ति कामयाब हो जाती है। ये संयोग हो जाता है कि धनुष कोई नहीं तोड़ पाता, और तोड़ते हैं तो कौन तोड़ते हैं, राम तोड़ते हैं, ठीक है ना, राम तोड़ते हैं। तो जैसे ही आपका जो है वहां पे सीता जी जो है वहां पे विराजमान होती हैं, ध्यान दो कहां, धनुष यज्ञ में आपका धनुष तोड़ने के बाद जैसे वो विराजमान होती हैं, सीता जी जाती हैं जयमाला डालने, तो वहां पे एक दृश्य है कि रंग भूमि जब सिय पग उधारी, या आप लिखे रंग भूमि जब सिय पग उधारी। बच्चों यहाँ पे क्या है, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। बच्चों ध्यान दो, ये संयोग की बात है। क्या है आपका, यहाँ पे रंग भूमि जब सिय पग उधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। देखा आपने यहाँ पे संयोग रस का यहाँ पे भाव है। यहाँ पे देखिए कैसा भाव है, यहाँ पे संयोग रस का भाव यहाँ पे पाया जाता है। देखा आपने, हमने क्या बताया आपका, संयोग रस बताया। अब देखिए यहाँ पे संयोग रस है, और यहाँ पे क्या है आपका वियोग रस है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं वियोग रस के बारे में हम आपको बताएंगे। इसको ध्यान से आप लोग अच्छे से नोट करिए। आइए वियोग रस में नाम ही से स्पष्ट होता है वियोग, और वियोग का मतलब क्या होता है, बिछुड़ना। वियोग का मतलब क्या होता है, बिछुड़ना। आपका वियोग का मतलब क्या होता है, बिछुड़ना। तो देखिए कैसे बिछुड़ना, वहां पे तो संयोग था कि सीता और राम का क्या हुआ, मिलन हो गया। वहां राम और सीता का क्या हो गया,
मिलन हो गया, ये संयोग की बात है। अब वही दृश्य देखिए, आपको मालूम है जब रावण चुरा ले जाता है किसको, सीता को, जब रावण सीता को चुरा ले जाता है तो वहीं पे संयोग के स्थान पे क्या बन गया, वियोग। वियोग बन गया। भाई देखा ना आपने, वहां पे संयोग के स्थान पे क्या बन गया, वियोग बन गया। देखिए, आइए देखिए, संयोग के स्थान पे वियोग, जब वियोग बन जाता है तो वियोग का मतलब क्या हुआ, वियोग का मतलब होता बिछुड़ना, अलग होना। सीता जी को चुरा ले जाता है कौन, रावण। और राम यहाँ पे जंगल में ढूंढते हैं, रोते हैं और क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर शेनी। देखा ना आपने यहाँ पे क्या है आपका, वियोग रस में आप लिखेंगे। देखिए ये वियोग रस का उदाहरण है, वियोग रस। इसका वियोग का मतलब क्या है, बिछुड़ना, दूर होना, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका वियोग रस का, एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, हे खग मृग हे मधुकर शेनी। हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर शेनी। हे खग मृग हे मधुकर शेनी, और तुम देखी सीता मृग नहीं। देखिए बहुत ही स्पष्ट यहाँ पे देखिए आपका भाव स्पष्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हे पशु पक्षियों से पूछते फिरते हैं, रोते हैं कौन, राम, और क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कौन सा आपका हुआ, वियोग रस। आइए देखा आपने, यहाँ पे हमने आपको बताया क्या, संयोग और वियोग बताया। अब जरा बताइए रसों की संख्या कितनी हो गई, 9। यहाँ पे देखिए रसों की संख्या 11 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। यहाँ पे देखें, अब देखते हैं यहाँ पे चलते हैं, कुछ आपके रचनाकार या कवि आपके 13 बताते हैं। आइए हम 13 की यहाँ पे व्याख्या करने जा रहे हैं कि वो 13 किस प्रकार से बताते हैं, वो आप देखेंगे 13 वो कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा संयोग और वियोग आपने देखा, और दूसरा अब आप रूप देखें, दूसरा रूप क्या हो सकता है। तो दूसरा रूप हो सकता है, आइए देखिए, वात्सल्य रस। क्या है, वात्सल्य रस, और दूसरा क्या है, भक्ति रस। यहाँ पे देखिए क्या है, भक्ति रस। आप जरा गिनिए कितने हो गए, आपने देखा यहाँ पे 2 ऐड किया आपने तो कितना हो गए, यहाँ पे देखिए आपके 13 हो चुके हैं। कितने, 13। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपके कुछ आपके 9 बताते हैं, कुछ आपके 11 बताते हैं, कुछ आपके 13 बताते हैं। इस तरीके से आपके रसों की संख्या आपके होते हैं। तो जिस तरीके से पूछा जाए आपको वैसे आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखा वात्सल्य रस, यहाँ पे देखिए, आइए हम यहाँ पे देखते हैं वात्सल्य रस का उदाहरण यहाँ पे देने जा रहे हैं। क्या है आपका, वात्सल्य रस का। देखिए यहां पे वात्सल्य रस है, इसको नोट करिए। जब माता एवं पुत्र के बीच में प्रेम होता है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। जब माता एवं पुत्र के बीच में प्रेम होता है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। आइए देखिए इसका उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे नोट करें, बहुत अच्छे से नोट करें। जब माता एवं पुत्र के बीच में प्रेम होता है उस प्रेम को क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। देखिए आसानी से यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे आपको देखेंगे वात्सल्य रस का, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से उदाहरण देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे यशोदा हरिपालने झुलामे। देखा आपने, बहुत अच्छा उदाहरण है। यशोदा हरि पालने झूला में, हल रामे दुल रामे यशोदा हरि पालने झूला में। देखा आपने, यहाँ पे देखिए क्या है, यशोदा जी क्या है,
पुत्र को जो है आपका पालने में झुला रही हैं और पुत्र देख के माँ को खुश हो रहा है और माँ पुत्र को देख के खुश हो रहे हैं। यहाँ पे कौन सा रस है? वात्सल्य रस। या आपका दूसरा भी एग्जाम्पल हो सकता है, किला के अरे मैं मोह निहारूं, किला के अरे मैं मोह निहारूं और इन दांतों पे मोती वारूं। देखा आपने, ये भी आपका बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो देखा आपने, ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे हमने वात्सल्य रस का उदाहरण बताया। आइए चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है आपका? भक्ति रस है। यहाँ पे देखिए क्या है आपका? भक्ति रस है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम भक्ति रस का उदाहरण यहाँ पे देंगे। देखिए भक्ति रस, भक्ति रस। जैसे वहां पे आपने वात्सल्य रस में लिखा आपने कि जब माता एवं पुत्र के बीच में प्रेम होता है तो वात्सल्य रस होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जब भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है तो वहां पे भक्ति रस होता है। देखिए जब भक्त एवं भगवान के बीच में प्रेम होता है तो वहां पे क्या होता है? भक्ति रस होता है। देखिए आइए यहाँ पे देखिए भक्ति रस है। देखिए इसके बहुत से उदाहरण हैं। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आसुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई और मीरा की लगी लगन होनी सी होई। देखा आपने, बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे देखिए। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगी लगन होनी सी हुई। या भी आपका और उदाहरण हो सकता है क्या? यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मेरे तो गिरधर गोपाल। यहाँ पे देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मेर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखा आपने, यहाँ पे कौन सा आपका भक्ति रस का उदाहरण हो सकता है या और आपके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे देखिए भक्ति रस के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। देखा आपने, यहाँ पे भक्ति रस का ये भी उदाहरण है और तमाम से उदाहरण हो सकते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। देखा आपने, भक्ति रस के बहुत अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। भक्ति और भगवान की लीला अपरंपार है और कवि विनोद कर जोड़ कर बेड़ा कर दो पार। तो देखा आपने यहाँ पे क्या है आपका, ये सब आपका भक्ति रस के आपके अच्छे उदाहरण हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। जैसे आपको देखिए शीश पगान झकातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान है की नहीं सामा, द्वारे खड़े जो दुर्बल एक रहो चक सो बहुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावते अपनो नाम सुदामा। देखा आपने, यहाँ पे कौन सा रस है आपका, भक्ति रस है। तो बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे भक्ति रस देखिए बहुत अच्छी से हमने व्याख्या किया। आप बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट रस की ओर हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो अगला रस का नाम क्या है आपका, देखते हैं वीर रस है। देखिए आइए चलते हैं, वीर रस की यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। कौन सा रस है, आइए देखते हैं वीर रस। नाम ही आपका देखिए वीर रस है। यहाँ पे देखिए वीरता का बखान, यहाँ पे वीरता का बखान, ठीक है ना, वीरता का बखान है यहाँ पे वीर रस में। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो।
देखा ना आपने, यहाँ पे क्या है आपका वीर रस का आपका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यहाँ पे वीर रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, ठीक है ना। या और आपके हो सकते हैं, आइए देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल को देखिए। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझें और आप देखिए एकाग्रता रखें, आपको एक एक टॉपिक आपका एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आएगा, यहाँ पे ध्यान दें। आइए देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो देखें। मेरा जीवन ललकार बने, यहाँ पे देखें मेरा जीवन ललकार बने, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, इस निर्मम जग में पग पग में, इस निर्मम जग में पग पग में, रुकना ही मेरा वार बने, रुकना ही मेरा वार बने। तो देखा आपने, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, इस निर्मम जग में, याद देखें पग पग में, रुकना ही मेरा वार बने। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, इस निर्मम जग में पग पग में, रुकना ही मेरा वार बने, रुकना ही मेरा। देखा आपने, ये क्या है आपका वीर रस है, यहाँ पे देखिए, या और तमाम से एग्जाम्पल हो सकते हैं, यही एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे हे सारिथे हे द्रोण क्या, हे सारिथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र फिर आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, विभेदन कर अड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। देखा आपने, ये वीर रस का है, बहुत से आपके हो सकते हैं, जैसे बहुत से अच्छे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जोराउर अनुशासन पाऊं, जोराउर अनुशासन पाऊं, कंदुक ले ब्रह्मांड उठाऊं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने व्याख्या किसकी किया, वीर रस की। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी आपकी व्याख्या किया है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट चलते हैं, यहाँ पे देखिए चलते हैं क्या, रौद्र रस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा रस है, यहाँ पे रौद्र रस है। यहाँ पे देखिए व्याख्या लेते हैं क्या, रौद्र। आपको मालूम इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध। आइए देखिए क्रोध, यहाँ पे देखिए रौद्र, देखिए आइए देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के, देखा ना स्थायी भाव क्रोध आ गया यहाँ पे। आइए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के, ध्यान से इसको लिखे, एक एक पॉइंट आप लोग लिखें अच्छे से। उस काल मारे क्रोध के, तनि कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
देखा आपने, बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे देखे, ध्यान से समझे इसको, एक एक पॉइंट नोट करें। उसका मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये क्या देखा आपने, रौद्र रस यहाँ पे देखा, जिसका स्थायी भाव ने आपको बताया था क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रोध यहाँ पे देखिए, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है शब्द में क्या, उसका मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो देखा आप यहाँ पे रौद्र रस की भी हमने यहाँ पे सुंदर तरीके से व्याख्या किया। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रस की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो रस आपका कौन सा है, वो देखेंगे विभत्स रस की बात यहाँ पे हम करते हैं। देखिए विभत्स रस आप देखिए, इसका स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा होता है यहाँ पे स्थायी भाव आपका देखिए। और इसमें एक विशेषता होती है, इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पे आपका घृणा का भाव पाया जाता है। इसको घृणा का भाव, आपका कोई सीन आप देख लेते हैं तो आपको घृणा लगती है, बहुत ही घृणा लगती है, उस सीन को आप दोबारा देखना नहीं चाहते, तो इसकी व्याख्या हम ज्यादा ना करके देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमको भी घृणा लग रही है। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या आपका विभत्स रस देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है विभत्स रस। विभत्स रस यहाँ पे देखिए, इसका जो स्थायी भाव हमने आपको बताया है वो क्या बताया है, जुगुप्सा बताया है। जुगुप्सा, ये ध्यान रखना है, इस शब्द इसको बहुत इंपॉर्टेंट है जुगुप्सा। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, जुगुप्सा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, घृणा होता है। यहाँ पे जुगुप्सा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे घृणा होता है। आप देखिए, अब चलिए देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। सिर पर बैठो काग, यहाँ पे देखिए देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमको भी घृणा लग रही है यहाँ पे, देखिए ठीक है ना। यहाँ पे सिर पर बैठो काग, यहाँ पे सिर पे बैठो काग, काग माने कौवा, सिर पर बैठो काग, काग माने कौवा, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारती, निकारती। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारती, और खींचत जबहि आदि स्याह आनंद उर धरती। एक कौवा है, एक मृतक शरीर पे बैठा हुआ है, एक कौवा है एक मृतक शरीर पे बैठा हुआ है, और कभी आंख निकालता है, कभी आपको कोई अंग निकालता है, खाता है, उसको आप देख लेते हैं, तो आपको देखकर क्या हुआ, घृणा हो गई, बहुत घृणा हो गई है, घृणा का भाव है। ऐसे जहां पे घृणा का भाव हो वो कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। क्लियर हुआ, यहाँ पे देखिए विभत्स रस। आइए देखिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट रस की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं विभत्स की बात क्या है आपका, देखते हैं अद्भुत रस की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कौन सा आपका रस है, अद्भुत रस। यहाँ पे देखेंगे अद्भुत, नाम है भैया क्या है, अद्भुत रस है। अद्भुत माने अनोखा, विस्मय या आश्चर्य हो सकता है। यहाँ पे देखिए अद्भुत, यहाँ पे अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका मतलब आप देखिए क्या है आपका, विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत मतलब क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य। यहाँ पे आश्चर्य का जहां पे भाव हो वहां पे क्या है आपका, अद्भुत रस होता है। आइए देखते हैं, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, देखिए आपको पता है एक बार शूर्पणखा जंगल जाती है, बन जाती जंगल। आप जानते हो शूर्पणखा कौन थी,
रावण की बहन थी। सुपर्णखा कौन थी? रावण की बहन थी। तो वहां जब जाती है तो वहां आप जानते हो जंगल में कौन होते हैं? राम, लक्ष्मण और सीता। ठीक है ना? राम, लक्ष्मण और सीता होते हैं। तो यहां पे जब गई वहां पे तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा। राम और लक्ष्मण को देख करके बड़ा आश्चर्य लगा, उनकी सुंदरता को देख करके आश्चर्य लगा। ठीक है ना? क्या आश्चर्य? देखिए यहाँ पे, देखिए आश्चर्य लगा तो आइए देखिए उसका यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पे देखिए, इहा उहा दुई बालक देखा। यहाँ पे देखिए इहा उहा, इहा उहा दुई बालक देखा। दुई बालक में कौन से? हाँ, इहा उहा दुई बालक देखा। ये आश्चर्य है। इहा उहा दुई बालक देखा, मति क्रमाने की आनि विशेषा। देखा आपने? बहुत ही अच्छा यहाँ पे समझने का प्रयास करें आप लोग। क्या? इहा उहा दुई बालक देखा, मति क्रमाने की आनि विशेषा। जैसे वो बालकों को देखती है तो जानते हो क्या हुआ? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी मति मारी गई। क्या हुआ? उसकी मति मारी गई। और जब मति मारी गई तो क्या करती है? वो प्रस्ताव रख देती। किसके पास? भगवान राम के पास जाती। भगवान राम के पास जाती, प्रस्ताव रखती है कि तुम सम पुरुष नमो समी नारी, और ये संयोग विधि रचा विचारी। तुम समान कोई पुरुष नहीं है और मोह समान कोई स्त्री नहीं है। विधाता ने बड़ा अच्छा संयोग रखा है। देखा आपने? विधाता ने बड़ा अच्छा संयोग रखा है। देखा आपने? यहाँ पे क्या है? आश्चर्य का भाव है, यहाँ पे अद्भुत का भाव है। इहा उहा दुई बालक देखा, मति क्रमाने की आनि विशेषा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ये संयोग विधि रचा विचारी। देखा आपने? यहाँ पे आश्चर्य का भाव यहाँ पे होता है, अद्भुत रस यहाँ पे आपका पाया जाता है। देखा आपने? बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। आप लोग चलते हैं, अद्भुत रस के बाद का कौन सा रस आता है वो देखेंगे। यहाँ पे अद्भुत रस के बाद क्या है? शांति रस आता है। कौन सा आपका आता है? शांति रस यहाँ पे आता है। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या रहेगी किसकी? शांति रस की। शांति रस नाम है शांति रस। जहां पे शांति स्थापित हो जाए, वहां पे शांति रस, जहां पे शांति रस आपकी स्थापित हो जाए। आइए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? अबलन अबना न सही हो। यहाँ पे अबलो न सानी, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे है। वो ध्यान से आप लोग इसको एग्जाम्पल को लिखें और इसका मनन करें। अबलो न सानी अबना न सही हो। अबलो न सानी अबना न सही हो। अबलो न सानी अबना न सही हो। राम कृपा भव निशा, राम कृपा भव निशा सिरानी। जाके फिर न डसई हो। अबलो न सानी अबना न सही हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर न डसई हो। जाके फिर ना डसई हो। देखो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, डसई हो। याद रखिए, अबलो न सानी अबना न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर ना
दर्शक हो देखिए यहाँ पे क्या है, शांति रस का स्थायी भाव होता है। देखा आपने, जहां पे शांति वहां पे शांति रस है। जैसे आपको मालूम है परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है और यहाँ पे परशुराम कहते हैं, रेन पे बालक काल बसे बोलत तो न संहारे, धन ही समित्र पुरारी धने विदित सकल संग। देखा, विदित सकल संसार। रेन पे बालक काल बसे बोलत तो न संहारे, धन ही समित्र पुरारी धने विदित सकल संसार। यहाँ पे क्या है, परशुराम जी किस पे क्रोधित होते हैं? लक्ष्मण जी पे। लक्ष्मण जी पे क्रोधित होते हैं कि आप देखे कि आप जो है बोलने का तरीका नहीं सही। रे न पे बालक काल बस, काल बोलता है तू, और धिक्कारते हैं ऐसे, देखिए ठीक है ना। और इसके पहले आपके लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। वो कहते हैं कि आप व्यर्थ ही आपका बाण और कुठारा को धारण किए हुए, मुनि ऋषि मुनि बने घूम रहे हैं और ये कुठारा हत्यारों के समान कुठारा लेके घूमते हैं। तो भड़क जाते हैं। कौन भड़क जाते हैं? परशुराम भड़क जाते हैं। जब भड़क जाते हैं तो देखते हैं वहां पे भगवान राम खड़े हो जाते हैं। भगवान दोनों के बीच में भगवान राम, देखिए लक्ष्मण जी जितना क्रोधित थे उतना शांत प्रिय कौन थे? राम शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी क्रोधित थे, क्रोध स्वभाव के थे। देखिए बहुत जल्दी गुस्सा आता था। अब उनके गुस्सा को शांत करने के लिए जब वह युद्ध दोनों के बीच में हो जाता है, परशुराम और लक्ष्मण के बीच में, तो भगवान राम बीच में आ जाते हैं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं क्या? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने इस धनुष को तोड़ा है कोई आपका सेवक ही होगा, कोई आपका दासी होगा। जितना गुस्सा था परशुराम का वो सब क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। यहाँ पे क्या है आपका? शांति रस का भाव देखने को मिलता है। देखा आपने, यहाँ पे शांति रस की हमने यहाँ पे व्याख्या किया। अब यहाँ पे चलते हैं शांति रस के बाद यहाँ पे हम आपको व्याख्या बताने चल रहे हैं। किसकी व्याख्या बताने चल रहे हैं? बोलो। हास्य रस की यहाँ पे व्याख्या करने चल रहे हैं। हास्य रस देखिए आपका, हास्य रस का मतलब होता है हंसाने वाला। देखिए नाम है आपका हास्य रस है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इसको आपको बताएं कि हास्य रस का जो होता है वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पे देखिए हास्य रस, हंसाने वाला रस, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। ये हास्य रस देखिए आप, हंसाने वाला। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा हास्य रस का। यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ युग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी युग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी युग मुआ, पंडित हुआ न कोई, पंडित हुआ न कोई, एक बार जो गेस पढ़े, गेस पढ़े पास तुरंते होए, पास तुरंते होए। देखा आपने, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी युग मुआ, पंडित हुआ न कोई, एक बार जो गेस पढ़े पास तुरंते होए। देखा आपने, ये हास्य रस है। आप देखिए हंसाने के लिए केवल, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। जैसे हमने बताया ना, अभी आपको बता रहे थे, कुछ लोगों की धारणा आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते हो जब समय पड़ा है बरसों। देखा ना आपने, ये क्या है आपका? हास्य रस है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। देखिए हास्य रस की हमने यहाँ पे व्याख्या की है।
ठीक है ना, यहाँ पे व्याख्या किया, यहाँ पे हास्य रस की। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपका देखिए, देखते हैं उस रस का नाम क्या है आपका, भयानक। यहाँ पे देखिए क्या है, भयानक रस। नाम ही आपका भयानक। इसका जो स्थायी भाव होता है वो स्थायी भाव क्या होता है, आइए देखिए, स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। स्थायी जो भाव होता है उसका भय होता है। आइए देखते हैं उसकी भी व्याख्या देखिए। स्थायी भाव क्या होता है, भय। आइए देखिए, मेन आपका होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आप तुरंत पहचान जाते हैं। पेपर में आपके अक्सर एग्जाम्पल ही आता है। देखिए एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल से तुरंत आप आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको त्याग, मेहनत, लगन एवं धैर्य की जरूरत होती है। त्याग, देखिए त्याग करिए, अच्छा पढ़िए, ठीक है ना, जो पढ़िए अच्छा पढ़िए, खाना खाइए अच्छा खाइए, पढ़िए अच्छा पढ़िए। ये नहीं केवल आप कॉपी लिए हैं, केवल देख रहे हैं, इससे कुछ याद नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को कुशल बनाता है। प्रैक्टिस करिए, उसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कोई चीज आपकी क्लियर होगी। जब कोई चीज गहरी याददाश्त में चली जाती है वो कभी नहीं भूलती। जब कोई गहरी याददाश्त में चली जाती है कभी भी भूलती नहीं है। इसलिए किसी भी चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती, उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालों से। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। देखा आपने, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालों से, और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से, फन फैलाए ब्यालों से। यहाँ पे दिख रहा है फन, माने आप देखिए कोई अचानक देखिए सर्प आ जाए, फन फैला दे, तो देखिए क्या है, आदमी बेहोश हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, क्या है, भयानक रस। यहाँ पे देखिए, देखा आपने, आप उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालों से, और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। ये वहां का दृश्य है जहां पे देखिए बारिश आपकी भयानक हो रही है, समुद्र आपके उफना रहे हैं, नदियां आपकी उफना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहा ले जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फन फैलाए हुए आपके शेष नाग हैं, आपका क्या है, निगल जाएंगे। ये देखिए प्रचंडता का यहाँ पे दृश्य आपका वर्णन किया गया है। यहाँ पे देखिए भयानक दृश्य, यहाँ पे देखिए। इसके बाद देखिए हम आपको स्पष्ट यहाँ पे करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका रस होता है, उसको देखेंगे कौन सा रस आपका, देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, करुण रस। देखिए यहाँ पे देखेंगे कौन सा रस, यहाँ पे करुण रस। यहाँ पे देखते हैं, आइए देखिए करुण माने क्या होता है, दया। करुण माने क्या होता है, दया। आइए देखिए यहाँ पे करुण रस, यहाँ पे देखिए करुण रस। देखिए यहाँ पे करुण, करुण का मतलब क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है करुण का, शोक होता है। शोक माने क्या होता है, दुख होता है। देखिए जहां पे दुखों का पहाड़ टूट पड़े वहां पे आपका करुण रस है। जहां पे दुखों का पहाड़ टूट पड़े वो वहां पे आपका करुण रस है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है,
मेरे हर्ष के अभिमन्यु अब तू कहां है? देखा आपने, मेरे हर्ष के अभिमन्यु अब तू कहां है। देखिए आपको मालूम है अभिमन्यु का जब वध हो जाता है तो माँ रोती है कि मेरे हर्ष के मैं हृदय के अभिमन्यु अब तू कहां है? मेरा हृदय का टुकड़ा अब तू कहां है? मेरे हृदय के हर्ष का अभिमन्यु अब तू कहां है? यहाँ पे क्या है आपका करुण रस का भाव है। यहाँ पे देखिए ठीक है ना, करुण रस का आपका भाव भाई, यहाँ पे आपका भाव यहाँ पे है, स्पष्ट है आपका। देखिए करुण रस का, देखिए मेरे हर्ष के अभिमन्यु अब तू कहां है। यह आपका और भी उदाहरण हो सकता है, बहुत ही आपके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हे प्राणनाथ प्राण प्यारा कहां है? यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हे प्राणनाथ प्राण प्यारा कहां है? हे प्राणनाथ प्राण प्यारा कहां है? जलनिधि डूबी का सहारा कहां है? देखा ना यहाँ पे क्या है आपका करुण रस का आपका स्थायी भाव होता है। आपको मालूम है जब इसका वध होता है, मेघनाथ का वध होता है, तो उनकी पत्नी का नाम क्या होता है? सुलोचना। क्या है? सुलोचना। वो रोती हैं, विलाप करती हैं, क्या कहती हैं? हे प्राणनाथ प्राण प्यारा कहां है? जलनिधि डूबी का सहारा कहां है? तो जहां पे आपका क्या है करुण आपका भाव हो, जहां पे शोक का भाव हो, जहां दुख का आपका भाव हो, जहां पे दुखों का पहाड़ टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा रस होता है? वो आपका देखिए करुण रस होता है। तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि आप देखिए बहुत से आपके लोग कहते हैं कि रसों की संख्या 9 होती है, कुछ लोग कहते हैं 11 होती है, कुछ लोग कहते हैं 13 होती है। हमने ये भी आपको बताया क्या कि आपकी 11 कैसे होती है, 13 कैसे होती है, 9 कैसे होती है। हमने ये भी आपको बताया कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। कभी आ जाए कि आपका रसों के पिता कौन है, तो आप जानते हो रसों के पिता कौन है? भरत मुनि है। ये अंक को हमने देखे, आप देखे काव्य में बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ पे रसों की हमने किया है, बहुत ही अच्छा अंक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।